हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। और आज है सैटरडे का दिन और ये बज रहे हैं सुबह के 5:45। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का व्यू बालकनी से। और आज सैटरडे है, मेरी छुट्टी। लेकिन एक ये प्रॉब्लम है कि आज अवनी को स्कूल जाना है, उसका स्पोर्ट्स डे है। तो सैटरडे को स्पोर्ट्स डे रखा है, पेरेंट्स को नहीं जाना है, सिर्फ बच्चों को ही जाना है। तो आज मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था कि मेरी छुट्टी है और अवनी स्कूल चली जाएगी। तो स्कूल जो है वो अपने टाइम पे ही जाना है, जैसे कि बस जैसे आती है सुबह उसी टाइम पर आएगी। तो बस मैं उठ गई हूँ, अवनी भी उठने वाली है 5-10 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने सोचा आपको सुबह सुबह का व्यू दिखा दूँ। और उसने मुझे एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मम्मा मैं मैगी लेके जाऊंगी टॉप रेमन, तो आप मेरे लिए वही पैक कर देना, क्योंकि एक ही टिफ़िन जाएगा, 12 साढ़े 12 एक तक अवनी आ भी जाएगी। तो एक टिफ़िन था तो उसमें उसने बोला मम्मा मैं मैगी खाऊंगी, टॉप रेमन खाऊंगी, तो वही आप बना देना। तो देखिए मैं आ गई हूँ मैगी बनाने के लिए। और मैं अभी तक फ़्रेश नहीं हुई हूँ, मतलब कि नहाई नहीं हूँ। मैंने सोचा कि सबसे पहले अवनी को भेज देती हूँ, उसके बाद ही सब क्लीनिंग वगैरह करूँगी और फिर मैं नहाऊँगी और पूजा करूँगी। क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है, क्रिटिकल है। तो सबसे पहले अवनी को भेज दो, कहीं उसकी बस वगैरह ना निकल जाए। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने पहन ली है जैकेट, क्योंकि सुबह लग रही थी मुझे ठंड। तो मौसम थोड़ा सा आजकल ठंडा ही है, वरना तो वैसे मुंबई में ठंड पड़ती ही कहाँ है। लेकिन सुबह सुबह का वक्त होता है कि ठंडी ठंडी ठंडा ठंडा थोड़ा सा लगता है, अच्छा लगता है। तो जैकेट पहन के बस मैं आ गई हूँ। और अवनी भी अब तक उठ गई थी और वो गई है नहाने के लिए। और मम्मी भी फ़्रेश होने गई हैं, नहाने गई हैं, क्योंकि मम्मी वैसे भी सुबह उठ जाती हैं, अवनी के जाने के पहले ही पूजा वगैरह सब कर लेती हैं। और उसको कभी कभी फिर बस में छोड़ने जाती हैं, नहीं तो हस्बैंड बस में छोड़ने जाते हैं। पर आज मुझे मौका मिला है इतने सालों के बाद। क्या है कि जब से अवनी पैदा हुई है मुझे ये मौका बहुत कम मिला है, क्योंकि मैं ऑफ़िस से निकल जाती हूँ 5 बजे। और अवनी को बस में छोड़ना या स्कूल की बस से पिकअप करना, मेरे मतलब मुझे ये चीज़ मिली ही नहीं। अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली है, बहुत रेयर मिली है। तो आज जब भी मुझे ये मौका मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। और ये देखिए मैंने उसका कप में बॉर्नवीटा डाल दिया है और च्यवनप्राश का 1 चम्मच भी निकाल दिया है। और मैगी बिल्कुल सिंपल सी उसको पसंद है, ना ही कोई सब्ज़ी, ना प्याज टमाटर। तो ये देखिए मैगी बना के मैं उसके बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में रख दे रही हूँ, तो वो खा लेगी। और 12 साढ़े 12 तक आ जाएगी। फिर देखिए हम लोग शायद कहीं निकले घूमने वगैरह। घूमने तो क्या ही निकलेंगे, सब्ज़ी वगैरह लानी होती है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। घूमना तो बंद ही हो गया है, या बाहर कुछ खा पी लेंगे, वही चलता है बस खाली अब तो। तो ये देखिए दूध में जो कप है उसमें जो मैंने बॉर्नवीटा डाल दिया है। और अब दूध थोड़ा सा वार्म करूँगी, ज़्यादा गर्म नहीं, वरना उसे पीने में मुश्किल आ जाएगी। तो बस थोड़ा सा वार्म करूँगी। और यही हो रहा है कि टाइम से उसको मैं बिठा दूँ बस में। तो बस आ जाती है कुछ 7:10 तक और अभी बज रहा है 6:30। तो उसको वही बोला कि फटाफट नहा कर आ जाओ, क्योंकि चोटी बनाएंगी मम्मी, मैं नहीं बनाऊंगी चोटी। चोटी मम्मी ही अच्छी बनाती हैं, टाइट करके। मेरे से चोटी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, बल्कि मेरी चोटी भी मम्मी करती हैं, आपको मैं क्या बताऊं। मेरी चोटी भी वही करती हैं, क्योंकि मेरे से जो चोटी मैं अपनी करती हूँ ना वो टेढ़ी हो जाती है। तो आज तक जो चलता आ रहा है मेरे स्कूल से, वो अभी तक चलता आ रहा है, मम्मी ही चोटी करती हैं। कभी कभी मुझे करनी पड़ जाती है जब इमरजेंसी होती है। और ये देखिए अभी थोड़ी थोड़ी सुबह हो गई है और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अभी थोड़ी थोड़ी सुबह हो रही है और कितना सुंदर व्यू है बाहर का। और बस ये देखिए अवनी आ गई थी नहा के, ड्रेस पहन ली थी उसने स्कूल की। और अब मम्मी भी नहा ली हैं, बस मम्मी की पूजा बाकी है। तो मम्मी बोल रही थी हम पूजा अवनी को छोड़ने के बाद ही कर लेंगे। तब तक मैं आज एक चोटी बनाने जा रही है अवनी, एक चोटी बना के जा रही है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स डे है ना। तो 2 चोटी मना करी थी, क्योंकि फिर 2 चोटी में स्पोर्ट्स खेलने में दिक्कत आएगी। तो एक चोटी बोली है, तो अवनी बहुत खुश है, उसको एक चोटी ही पसंद है, 2 चोटी उसको ज़रा भी पसंद नहीं है। तो देखिए अभी मम्मी चोटी कर रही हैं बढ़िया सी टाइट। और यहाँ पर मैं आपको बालकनी का व्यू दिखा देती हूँ। ऊपर की बालकनी से दिखाया था, यहाँ से देखिए प्लांट्स की बालकनी से आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह का वक्त। ये देख सकते हैं गमले भी, पौधे भी कितने सुंदर लग रहे हैं।
रोज़ पानी देती हूँ तो अच्छे हरे भरे पौधे हैं, वरना ना एक दिन भी ना दो ना तो इनमें एक रूखापन सा आ जाता है। तो मैं रोज़ पानी देना ही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे बातों बातों में देखिए अवनी की चोटी भी बन के रेडी हो जाएगी अभी। और अब हो रही है भड़बड़, क्योंकि ये हो रहा है कि जल्दी से चलो नीचे, कहीं बस ना छूट जाए। तो बस अभी अवनी आ गई है, मम्मी ने भी लाइट्स ऑफ कर दी हैं किचन की, और अब हम लोग जाएंगे नीचे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि अवनी को मैं ड्रॉप करूँ। और लिफ़्ट में आ गए हैं और आपको मैं लिफ़्ट का व्यू भी दिखा देती हूँ। अवनी कह रही थी क्यों दिखाना है मम्मा, मेरे स्कूल का मत दिखाया करो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा तो मैं दिखाऊंगी, आज मुझे मौका मिला है। और अब बस का वेट हो रहा है, देखिए हम लोग खड़े हुए हैं और यही हो रहा है कि अवनी तुम जल्दी से आ जाओ, फिर मज़े करेंगे, आज सैटरडे है, छुट्टी है। और ये देखिए अवनी चली गई बस में, अवनी की बस आ गई है। और अवनी को बाय बाय करके ये देखिए अब हम लोग भी ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाके मुझे करनी है सब पूरे घर की क्लीनिंग। तो बस मैं ऊपर पहुंच गई हूँ। ये देखिए मम्मी अपने बाल वगैरह बना रही हैं, क्योंकि अवनी को छोड़ने के लिए वो बस नहा के ही नीचे चली गई थी मेरे साथ। तो अब वो बाल वगैरह बना रही हैं, उसके बाद वो पूजा पाठ करेंगी। और मैंने शुरू कर दी है झाड़ू लगाना। तो अच्छा है ना, आज सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ अवनी के चलते। वैसे मैं छुट्टी के दिन भी सुबह ही उठना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठ जाओ और क्लीनिंग वगैरह कर लो, तो ऐसा लगता है मुझे पूरा दिन बहुत बड़ा अच्छा मिल गया। वरना देर से उठो तो फिर लगता है कि बस अभी तो उठे थे, अभी शाम हो गई, और फिर लगता है कि छुट्टी का दिन तो मिला ही नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुबह उठ के अपने ये सारे काम निपटा लूँ और उसके बाद फ्री होकर पूरे दिन रहूँ, मोबाइल देखूँ, वेब सीरीज़ देखूँ, या सिर्फ लेट ही जाऊँ, मैगज़ीन पढूँ। मुझे इस तरीके से थोड़ा पसंद है। तो आज अवनी थी तो उठना ही है, और वैसे भी मैं जनरली छुट्टी के दिन भी जल्दी ही उठना प्रेफर करती हूँ। 7 साढ़े 7 तक मैं छुट्टी के दिन उठ जाती हूँ और शुरू कर देती हूँ अपने सारे काम। तो ये देखिए फटाफट झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू पोछा रोज़ ही लगता है, ऑफ़िस जाने से पहले मैं लगाती ही हूँ रोज़ झाड़ू पोछा, तो घर में इतना गंदगी नहीं रहती है। एक दिन भी ना लगाओ ना अगर झाड़ू पोछा, तो फिर लगता है कि मेहनत लग रही है झाड़ू पोछे में। वरना तो झाड़ू पोछा जल्दी से लग जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है अगर आप रोज़ रोज़ लगाएंगे तो। तो ये देखिए फटाफट झाड़ू लगाते हुए मैं सारे कमरों में आ गई हूँ किचन में। अब यहाँ पे मैं बस कूड़ा उठाऊँगी। और अवनी तो अब तक स्कूल पहुँच गई होगी, स्पोर्ट्स डे भी शुरू हो गया होगा। तो ऐसे ही है, बस अभी ये है कि फटाफट ये हो जाए, फिर नाश्ते में मैं हम लोग भी सोच रहे हैं कि मैगी ही बना लेंगे। अवनी तो देखिए है नहीं, उसको मैंने मैगी ही दे दिया है, तो हम लोग भी सोच रहे हैं मैगी बना लें। क्या और तामझाम करना, मैगी तो सबको पसंद है, एवरग्रीन है नाश्ता, जब भी खिला दो अच्छी ही लगती है। तो ये देखिए, और झाड़ू लग गई है अच्छे से, कूड़ा ज़्यादा नहीं निकला है क्योंकि रोज़ ही झाड़ू पोछा लगता है। तो आज मैंने आपको बहुत समय के बाद झाड़ू पोछे का आपको शूट दिखाया है, वरना तो बहुत पहले एक बार एक मेरा वीडियो आया था, तो उसमें झाड़ू पोछे में क्या ही दिखाना। तो और सुबह सुबह तो मैं जो क्लीनिंग करती हूँ उसका तो मैं शूट ले ही नहीं सकती, वरना मेरी ऑफ़िस की कार ही छूट जाएगी शूट लेने में। तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा चलो एक क्लीनिंग पे वीडियो बना ही लेते हैं, बहुत समय हो गया। तो अब देखिए कूड़ा झाड़ू लग गई है, कूड़े का डब्बा मैं बाहर रख दूँगी, तो कूड़े वाला कुछ 9 सवा 9 तक आता है, वो ले जाएगा। और जो बाहर कूड़े का डब्बा खाली रखा हुआ है वो मैं अंदर ले आऊँगी। तो ये सब काम होते हैं सुबह के। तो इसमें मैं अब गार्बेज बैग लगा दूँगी साफ़ सुथरा सा। तो मेरा एक बहुत बड़ा काम निपट गया, यानी कि झाड़ू और डस्टिंग का। तो अब इसमें मैं गार्बेज बैग लगा दूँगी। इसके बाद बस मेरा एक काम और रह जाएगा, वो है गमलों में पानी देना और सारी बालकनियाँ साफ़ करना। खरगोश की बालकनी जो नीचे स्टोर रूम है वो, ऊपर का जो खरगोश है उसकी बालकनी, और जहाँ गमले हैं वो वाली बालकनी। तो मतलब 3 बालकनी को धोना है, साफ़ करना है, और उसके बाद फाइनली मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। तो जो पोछा मैं आजकल लगाती हूँ वो मैं मॉप से लगा रही हूँ। बीच में जब लग रहा था कि थोड़ा मैं मोटी हो रही हूँ तो मैं हाथ से लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब लगता है कि नहीं अभी ठीक है, वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ वेट नहीं है, तो फिर मैं मॉप से भी लगा लेती हूँ। अभी देखिए मैंने बाल्टी ले ली है पानी भर के, और झाड़ू भी ले ली है। तो अब मैं जा रही हूँ बालकनी में, गमलों वाली बालकनी में, पौधों वाली। इसमें मैं अच्छे से पौधों को धोऊँगी, उनके पत्ते वगैरह उनको पानी दूँगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक झाड़ू लगा दूँगी। तो पानी तो मैं सुबह, ये सारा काम जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये मैं काम सुबह ऑफ़िस जाने से पहले करके जाती हूँ 3:30 उठ के,
तो क्या है कि पूरा घर दिन भर साफ़ रहता है, और जब मैं 5 बजे शाम को आती हूँ तो मुझे घर बिल्कुल चकाचक मिलता है। वरना क्या है कि आप शाम को आओगे और घर बिल्कुल गंदा, तो फिर मन भी नहीं करता है बैठने का घर पे। क्लीनिंग करके जाओ तो खुद को ही बहुत सुकून और बहुत आराम सा लगता है, और अच्छा भी लगता है घर आओ तो। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छे से मैं पानी दे रही हूँ बढ़िया तरीके से, और पौधे भी अगर पानी देते रहो तो अच्छा है। और क्या है कि दिन में बहुत कड़ी धूप निकलती है, बहुत ही कड़ी धूप, तो उसमें ना पौधे सूखने के बहुत चांसेस रहते हैं, मुरझा जाते हैं, तो इसलिए रोज़ पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो बस गमलों में पानी दे दिया है, और ये एक काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं जाऊंगी ऊपर वाली बालकनी में धुलाई के लिए। वहाँ पे एक खरगोश रहता है, तो वो भी गंदा कर देता है। खरगोश लोग बहुत गंदा करते हैं सच में। तो ये देखिए, ये नीचे का स्टोर रूम है, यहाँ 2 खरगोश हैं। ऊपर वाले बालकनी में 1 खरगोश है। इनको अलग अलग रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लड़ाई करते हैं। ये जो 2 लोग हैं ना, ये बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। वो उस बेचारे अकेले को बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए देखिए, इनका अलग रूम है, उसका अलग है। तो इनका जो कमरा है, इनको भी मैं अच्छे से धुलाई कर दूँगी। और ये आ गई हूँ मैं ऊपर वाली बालकनी में, यहाँ पे 1 खरगोश रहता है। तो ये देखिए, ये जब भी पानी डालती हूँ मैं बालकनी में, ये कमरे में चला जाता है। पानी तो बिल्कुल जैसे इनके लिए दुश्मन है, बिल्कुल पसंद नहीं है पानी। और ये वाली बालकनी भी मैं अच्छे से धो दूँगी, अच्छे से, क्योंकि ये जो खरगोश है ना, ये लोग बहुत गंदा करते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये लोग बहुत गंदगी करते हैं। तो अच्छे से धो के फिर इनका बोल भी जो है येलो वाला पानी वाला ये भर दूँगी, क्योंकि ये पानी कबूतर भी पीते हैं और ये खरगोश भी पीता है। तो ये भर दूँगी। नीचे वाली बालकनी जो 2 खरगोश की थी वो साफ़ हो ही गई है। तो देखिए, मेरे कितने बड़े बड़े काम निपट गए, जो कि मैं सुबह रोज़ करके जाती हूँ। तो मुझे बहुत आराम रहता है आने के बाद। बस कुछ नहीं काम रहता ज़्यादा, बस थोड़ा आके फिर मैं रेस्ट ही करती हूँ, और थोड़ा अवनी को पढ़ा दिया, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया। तो तीनों बालकनी अच्छे से धुलने के बाद देखिए, मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए मॉप से। तो मॉप से पोछा लगा रही हूँ तो जल्दी से लग जाता है। हाथ से थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर वेट कम करना है तो हाथ से आप लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मॉप से फटाफट पोछा लगता है। रोज़ पोछा झाड़ू लग रहा है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, जल्दी लग जाता है। लेकिन अगर आप एक दिन भी पोछा झाड़ू छोड़ते हैं ना, तो वाइट फर्श है तो फ़ौरन दाग धब्बे नज़र आ जाते हैं, कूड़ा नज़र आ जाता है, तो फिर वो बड़ा गंदा लगता है। इसलिए झाड़ू पोछा रोज़ लगेगा तो खुद को ही फ़र्श चमकती हुई चकाचक लगती है। तो हॉल रूम में पोछा लग गया है, और अब ये है पूजा वाला रूम। ये देख सकते हैं आप, पूजा का रूम है जहाँ मम्मी सोती हैं, और उसमें भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। तो एक एक करके देखिए मेरे काम निपट रहे हैं। नाश्ते की टेंशन नहीं है, नाश्ता तो मैगी ही बनने वाला है, जैसा कि अवनी को दिया था, तो वो कोई टेंशन नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। तो पूजा कमरे में लगा दिया है, और अब ये है डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया भी मैं भी लगा दूँगी। तो ये देखिए, अच्छे से लगा दो ना तो पूरा दिन घर साफ़ सुथरा, और घर में रहने पे भी मज़ा आता है। तो बस देखिए, ऊपर का कमरा भी मैंने पोछा लगा दिया है। वहाँ हस्बैंड सो रहे हैं तो वहाँ का शूट नहीं लिया। तो ये सीढ़ियाँ हैं बेडरूम में जाने की, इसमें भी मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ तो काली काली सीढ़ियाँ चमक उठती हैं। क्योंकि ये देखिए, घर पे खरगोश भी हैं और हलचल रहती है घर में, और हम लोग भी चलते फिरते रहते हैं तो थोड़ा गंदा हो ही जाता है। तो बस अभी लास्ट में वॉशरूम को धो दूँगी, और आप देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर क्लीन घर लग रहा है, साफ़ सुथरा। अब इस घर में हम पूरा दिन रहेंगे तो खुद को ही मन ताज़ा और तर्रीन रहेगा। ये देखिए, और बस अभी मम्मी शायद पूजा कर रही हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ, मम्मी पूजा कर रही हैं। और ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो नए लोग हैं, नए विज़िटर्स हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब
का एक बटन होता है उसको प्रेस कर दिया करिए, तो मुझे सपोर्ट मिलेगा बेल आइकन के साथ। और मेरे व्लॉग्स, मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिए। और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी सुंदर बालकनी लग रही है, धुली हुई, पौधे भी हरे हरे, पत्ते भी हरे हरे लग रहे हैं और कितना सुंदर व्यू लग रहा है बालकनी का। तो मुझे पौधों का एक्चुअली शौक़ बहुत है, जहाँ कहीं पे भी कोई पौधा अच्छा दिखता है मैं ले लेती हूँ और सब लोग मुझे डांटते हैं, कहीं भी जाती हो पौधा उठा लाती हो। ये देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है और साफ़ सुथरा घर हो गया है, डस्टिंग भी मैंने कर दी थी। तो बस आपको अच्छा लगा हो व्लॉग तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स भी आप ज़रूर करिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।